बहुत बड़ी गलती कर दी एंटेक ने वॉर्टेक्स व्यू 360 मुझे रिव्यू के लिए भेजकर। एंटेक को लगा होगा 19,500 सब्सक्राइबर वाले चैनल को लॉन्च से पहले एक प्रीमियम प्रोडक्ट भेजकर एहसान कर देंगे तो डीजल हेड उनके एआईओ की तारीफों के पुल बांध देगा। तो सच तो यह है कि सो कॉल्ड प्रीमियम एआईओ में एआरजीबी फैन तक नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोग कौन सा प्रीमियम बिल्ड में एआईओ के साथ आए हुए एआरजीबी फैंस लगाते हैं। 40-50 हजार के एआईओ के फैन भी रिप्लेस कर दिए जाते हैं प्रीमियम पीसी बिल्ड में। मोस्टली बिल्डर्स अपने पीसी की थीम फॉलो करते हैं, सेम फैंस यूज करते हैं जो उनके बाकी के बिल्ड में यूज किए हैं सिमेट्री के लिए। एंटेक वॉर्टेक्स व्यू 360 नाम में ही व्यू है क्योंकि इसकी 5 इंच आईपीएस डिस्प्ले 360 डिग्री रोटेट होती है। एंटेक ने ये एआईओ भेजा है रिव्यू के लिए, तो आज मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। प्राइस, फीचर्स, इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये 37,000 वर्थ की कूलिंग देता है या सिर्फ एक महंगी स्क्रीन है। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वाचिंग मी, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल, दिस इज विवेक, लेट्स रोल द वीडियो फेलस। प्राइस की बात करें तो एंटेक इंडिया पर इसकी प्राइस 37,000 रुपए है, बट इसके सिर्फ 10 ही पीसेस इंडिया आए हैं और अभी ये लॉन्च भी नहीं हुआ है। ये एक प्रीमियम एआईओ है और फ्रैंकली जब आप इसके फीचर्स देखोगे तो समझ जाओगे कि ये इस कैटेगरी में क्यों है। बॉक्स के अंदर है 360 मिलीमीटर एल्यूमिनियम रेडिएटर 27 मिलीमीटर की स्टैंडर्ड थिकनेस के साथ। फिनिश क्लीन है, कोई शार्प एजेस नहीं। 3 एंटेक ट्रंकॉइल 120 PWM फैंस जो 400 से 2000 आरपीएम तक जाते हैं। 59.23 CFM एयर फ्लो है, 2.46 mm H2O स्टैटिक प्रेशर, 28.6 dB नॉइज रेटिंग। फैंस रेडिएटर पर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, मतलब बॉक्स से निकालो और डायरेक्टली माउंट कर लो। इसका पंप ब्लॉक वो पीस है जहां सारा मैजिक होता है। एसेटेक 9th जनरेशन पंप इंटीग्रेटेड 5 इंच आईपीएस डिस्प्ले के साथ। एक्सेसरीज में इंटेल और एएमडी माउंटिंग किट, स्क्रूज, स्टैंड ऑफ्स, इंटरनल यूएसबी 3.0 हब, कोल्ड प्लेट पर प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट और यूजर मैनुअल। ये 5 इंच का आईपीएस डिस्प्ले इसका मेन अट्रैक्शन है। 1280x720 रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स का ब्राइटनेस। नॉर्मल एआईओ डिस्प्ले सिर्फ सिस्टम मॉनिटरिंग दिखाते हैं, जैसे सीपीयू टेम्प, जीपीयू टेम्प, 1-2 जीआईएफ, बट ये डिस्प्ले एक एक्चुअल मॉनिटर की तरह काम करता है। आप इस पे गेम्स भी खेल सकते हो लिटरली बिना किसी एक्स्ट्रा सेटिंग के, और सब कुछ iUnity 2.0 सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये बॉल जॉइंट माउंट। लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड, ये बीच में कहीं भी हाथ से रोटेट करो, जो भी एंगल चाहिए टाइट करो और बस हो गया सेट। बट ये मत सोचना कि ये फिजेट स्पिनर की तरह घूमता रहेगा। अंदर वायर्स हैं जो पावर और डेटा भेजती हैं। 360 डिग्री रोटेशन का मतलब है कि आप इसे किसी भी ओरिएंटेशन में सेट कर सकते हो, ये स्पिनर नहीं है। स्क्रीन कनेक्शन के लिए USB-C के थ्रू डेटा जाता है, और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पीसी के अंदर टाइप सी हेडर ही नहीं है, तो वो मेरे पास भी नहीं है। एंटेक ने इंटरनल USB 3.0 हब दिया है बॉक्स में, जो मदरबोर्ड के 3.0 पोर्ट से कनेक्ट होता है, और पंप का टाइप सी केबल इस हब में लगता है। कोई केबल बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। क्लीन बिल्ड, क्लीन सेटअप, और एक एक्स्ट्रा पोर्ट भी मिलता है हब पर, तो एक पोर्ट इन्वेस्ट करके 2 पोर्ट्स वापस मिलते हैं। स्क्रीन के पीछे RGB बैकग्लो सिस्टम भी है, जोन सिंक होते हैं iUnity सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो सिर्फ स्क्रीन नहीं पूरा पंप ब्लॉक ग्लो करता है। पंप और कोल्ड प्लेट की बात करें तो इसमें एसेटेक 9th जनरेशन पंप है जो लेटेस्ट है। नया पंप डिजाइन, नया इंपेलर डिजाइन, और एंटेक के अकॉर्डिंग 400 TDP तक रेटेड है, मतलब ओवरक्लॉक i9 या Ryzen 9 भी इजिली हैंडल कर लेगा। पंप स्पीड 800 से 3000 आरपीएम, ये 30% क्वाइटर है प्रीवियस जनरेशन से। कोल्ड प्लेट में है माइक्रोस्क्रिप्ट कॉपर, लार्ज सर्फेस एरिया, प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट। ऑब्वियसली इसमें नहीं है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों से घूम के आया है और मैंने इसे यूज भी कर लिया है, तो इसमें थर्मल पेस्ट प्री अप्लाइड नहीं है। साथ में है हाई डेंसिटी ट्यूबिंग, इलास्टिक और रीइंफोर्स्ड एक्सटर्नल डैमेज से बचाने के लिए, और लेंथ है 400 मिलीमीटर। रेडिएटर और फैंस की बात करें तो एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड रेडिएटर है 394x120x27 मिलीमीटर का। फैन है ट्रंकॉइल 120 PWM 400 से 2000 आरपीएम, 59.23 CFM एयर फ्लो, 2.46 mm H2O स्टैटिक प्रेशर। सभी फैंस डेजी चेनेबल हैं और प्री इंस्टॉल्ड हैं, तो बॉक्स से निकालो, इंस्टॉल करो और स्टार्ट करो, एज सिंपल एज दैट। इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड है और लगभग सभी इंटेल और AMD के प्लेटफॉर्म्स को ये सपोर्ट करता है। केबल मैनेजमेंट भी इसका बहुत आसान है। यहाँ एंटेक ने काफी सोच समझकर डिजाइन किया है। फैंस के केबल डेजी चेनेबल हैं और प्री इंस्टॉल्ड हैं, तो ये सिर्फ एक सिंगल केबल निकल के आती है इन तीनों फैंस के लिए, और वो आप इस तरीके से मदरबोर्ड पर कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको लगे ये रहा मेरे पास, देखो कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा रहना पड़ेगा कॉशियस क्योंकि केबल मेरा बहुत छोटा है। ये देख रहे हो, ये देखो चलने लगे फैंस, है ना, चल रहे हैं ना, मुझे नहीं दिख रहे।
हाँ, चल तो रहे हैं। अब मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि इसको लगा के नहीं रखना है। बट आइडिया प्रीटी सिंपल है, तीनों फैंस सिर्फ एक केबल से कनेक्ट हो जाएंगे, कोई इसमें केबल मैनेजमेंट खास करने की जरूरत है नहीं। इस डिस्प्ले के लिए इस तरीके का एक ये इंटरनल USB 3.0 हब आता है पैकेज के अंदर, जो आपको अपने मदरबोर्ड के 3.0 पोर्ट पर लगाना है। 20 पिन वाला जो पोर्ट आता है, हेडर आता है, उसके अंदर लगाना है। और साथ में ये जो केबल है ना, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे रियर पोर्ट में लगाया हुआ है, टाइप C पोर्ट में लगाया हुआ है। इसको भी निकाल देता हूँ। देखो ये स्क्रीन हो गई बंद, और इसको इस तरीके से यहाँ पर इस जगह पर लगाना है ऐसे। और ये वाला जो केबल है, अब देखो ये वाला नॉर्मल 20 पिन हेडर की तरह बन के आ गया, तो इसमें 2 USB पोर्ट्स लगा सकते हो या सिंगल टाइप C पोर्ट लगा सकते हो, और इसको 3.0 हेडर में लगा सकते हो मदरबोर्ड के। इतना सिंपल है। और अब मैं इसको दोबारा से वापस कनेक्ट कर देता हूँ, सो की डिस्प्ले आ जाए। क्योंकि समहाउ गलती से, मुझे नहीं पता क्यों, बट मे भी शायद ये इतनी सारी जगहों पर इतने सारे क्रिएटर्स के पास गया है रिव्यू होने के लिए, तो ये पर्टिकुलर मेरा हब काम नहीं कर रहा है जो इस पैकेज के साथ आया है। ठीक है ना, तो मैंने इस वजह से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, अदरवाइज मैं इसी को कनेक्ट करके दिखाता कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। और अब देखो मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये डिस्प्ले आ जाना चाहिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया डिस्प्ले। अभी नहीं है, आ गया ना डिस्प्ले। तो ये USB टाइप C के थ्रू इसमें डिस्प्ले आता है। आप चाहे तो मदरबोर्ड में कहीं भी लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको कनेक्ट तो किया नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना आप कि ये अभी CPU से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, तो डिस्प्ले आ रहा है। ये कूलिंग नहीं कर रहा है अभी, इसीलिए मैंने फ़ैन भी बंद किया है। मतलब फालतू में क्यों उसको प्रेशराइज करना, और वैसे भी ये टेबल पे रखा हुआ है तो एयर फ्लो बन नहीं पाएगा, तो इसके फैंस के ऊपर जोर क्यों डालना। बट देखा जाए तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो ये फैंस है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे को इस तरीके के बिल्ड क्वालिटी वाले फैंस ना जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं किसी भी AIO के अंदर। मोस्टली AIOs में थके हुए से फैंस लगाते हैं। बट हाँ, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा है कि हाई क्वालिटी चीज़ें तो इसमें होनी चाहिए। बट हाँ, जिन लोगों को लगता है कि यार इसके अंदर ARGB फैंस नहीं है, तो मैं अब फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि किसी भी हाई एंड बिल्ड के अंदर लोग नहीं यूज़ करते हैं स्टॉक फैंस जो AIO के साथ आते हैं, तो ये वैसे भी चेंज करने ही होते हैं। और जो मेन फोकस है, जो इसकी ये स्क्रीन है ना, ये नॉर्मल स्क्रीन की तरह काम करती है, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं देखो अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक वीडियो चलाए थे, मतलब मेरी ही वीडियो चलाए थे, है ना, क्या बात है, क्या दिक्कत है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मेरी अभी ऐड चल रहा है इस पे कोई शायद, मतलब मेरी वीडियो पे ऐड आ रहा है। एनीवेज, बट आप बात समझ गए ना। इस तरीके से आप इसको नॉर्मल स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई भी डिस्प्ले रख सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके जो iUnity सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप क्या क्या इसके अंदर सेट कर सकते हैं, GIF वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट ये चारों तरफ है। तो मेन फोकस जो है आपका मदरबोर्ड जो है वो इसमें हीरो बन के रहेगा। हीरो इन द सेंस मदरबोर्ड के फीचर्स। कभी मदरबोर्ड बड़े खूबसूरत होते हैं ना, जैसे मेरा स्ट्रिक्स लगा हुआ है, और ये वाला मदरबोर्ड भी बहुत खूबसूरत है, औरस जो है मेरे पास गीगाबाइट का। तो इसके लुक्स कई बार हम ना मिस करते हैं कि यार सारा कुछ तो ढक गया, मेरा मदरबोर्ड नहीं दिख रहा, इतना महंगा मैंने मदरबोर्ड लिया है। तो उस केस में ये जो लाइट है, ये थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करके इसकी तरफ लेके जाएगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि बैकलाइट, ये बैकलाइट की तरह भी काम करेगी स्क्रीन के लिए। फॉर एग्जांपल, मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन पे, वो भी PC के अंदर, मूवी देखना तो नहीं बनता, बट स्टिल अगर आप समझ रहे हो ना, देखने को तो देख ही सकते हो, है ना। एनीवेज, ये AIO हर तरीके के CPU सॉकेट्स को सपोर्ट करता है। Intel LGA 115X 1200, 1700, 1851, AMD का AM4 और AM5, कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं है। लेटेस्ट Intel और AMD दोनों प्लेटफॉर्म कवर्ड हैं। मेरा टेस्ट सिस्टम है Ryzen 7 2700X स्टॉक सेटिंग Cinebench R23 मल्टी कोर। 30 मिनट के रन पर रिजल्ट आया फुल लोड पर 53 डिग्री सेल्सियस, जबकि स्टॉक कूलर पर यही CPU रेटिंग 65 डिग्री सेल्सियस हिट करता है। और असली बात करें तो क्या ये वर्थ इट है? ये AIO उन लोगों के लिए है जो अपने PC दिखाना चाहते हैं, शोकेस बिल्ड बनाना चाहते हैं। अगर आपका PC डेस्क पर है और आप चाहते हो कि लोग उसे देखकर रुक जाएं, तो ये आपके लिए है। 5 इंच की रोटेटेबल IPS डिस्प्ले किसी और AIO में इस प्राइस पर नहीं मिलती है। ये AIO परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी और प्योर एस्थेटिक्स सब कुछ देता है। एंटेक इस पर 6 साल की वारंटी भी देता है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि एंटेक वॉर्टेक्स व्यू
View 360 अपने आप में एक सॉलिड AIO है। गुड थर्मल परफॉर्मेंस, 9th जनरेशन एसिटेक पंप, 400 वॉट TDP सीरियस ओवरक्लॉकिंग के लिए हेडरूम देती है। साइलेंट पंप, फैंस मैनेजेबल हैं, एक्सीलेंट 5 इंच 720p 60 हर्ट्ज 360 डिग्री रोटेटेबल डिस्प्ले जो इस कैटेगरी में कोई मैच नहीं कर सकता। फंक्शनल आई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अगर आप स्क्रीन फर्स्ट बायर हो तो ये AIO आपके लिए ही है। बट ये एक प्रीमियम AIO है जो प्रीमियम प्राइस पर आता है, तो अगर आप मेरे सर्वर स्टूडेंट्स की तरह फॉरेन क्लाइंट से डॉलर्स में अर्न नहीं करते हो तो आपके लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस कंटेंट, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन।